अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना यूनिट 18 वेरिएशन एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट करेंगे जो हमारे कल रह गए थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के 3, 4 और 5 पार्ट करेंगे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करना शुरू करते हैं, उसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमें ये दिया गया है। इसमें हमारे पास, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो ए डी का प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है सी बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो मैंने कल लाइन लिखी तो वो हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो ये हमने लिख ली और यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, तो ए डी का प्रोडक्ट बराबर होता है सी बी के, तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं। हमारे पास जो ए है वो है x-3 और डिवाइडेड बाय 2। x-3 पॉइंट में 2 आ गया हमारे पास और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 अपॉन x + 4 इज इक्वल टू 5x - 1 और x - 1 अपॉन 3। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x और 4 इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x - 4 3 = 12 लिख लेते हैं। यहाँ पे 2x + 8 इज इक्वल टू 5x - 5 और अपॉन में 3x - 3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जैसे इसको ये डिवाइड की फॉर्म में, इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आते हैं। मतलब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x - 12 मल्टीप्लाई बाय 3x - 3। ठीक है, और यहाँ पर 5x - 5 2x + 8। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम 4 को इन दोनों के साथ भी करेंगे और 12 को इन दोनों के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो 4 3 हो जाएगा 12x² माइनस, ठीक है 4 3 अब 4 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस की साइन आ गई। अब इसके बाद 12x। ठीक है, और माइनस अब 36 12 3 36x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस, तो -36x। ठीक है, और अब यहाँ पे प्लस की साइन लगा के 12 3 36। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। 5 2 10x स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि x² ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 40x और यहाँ पे हम लिख देते हैं -10x। ठीक है, 10x - 40। ठीक है, तो ये कैसा है, जैसे 5 2 10 होता है तो x है, तो इसके साथ x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 8 40 होता है, तो 48x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस साइन, तो प्लस 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 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 2 10 होता है तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है तो 10x - 10x आ जाएगा। फिर 5 8 40 होता है तो प्लस माइनस माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये जो है इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। 12x² माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40x और प्लस 36 इज इक्वल टू
10x² प्लस 30, इन दोनों को माइनस किया तो 30x और फिर -40। ठीक है, अब इसके बाद अब जैसे ये x² है तो इस x² को हम इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 12x²। अब जैसे ये x² यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 10x²। ठीक है, तो मतलब जो जैसा है, जैसे जिसके साथ जो वेरिएबल है उस जैसा उसके साथ लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² तो इन दोनों को साथ लिख देंगे। अब यहाँ 48x है और यहाँ पे 30x है तो इन दोनों को साथ लिख देंगे तो -48x, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाएगा -30x। ठीक है, और फिर यहाँ +36 है, ये यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे इक्वल टू के उधर कोई साइन नहीं बची तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। सही है, अब हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 78x और प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 76 = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, जो 2 था वो कॉमन ले लिया और यहाँ पे आ गया x² - 39 + 30 है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास तीन वैल्यू हैं। ठीक है ना, अब x² - 39x और +38। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये मिडल टर्म है इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो आप इस 2 को तो भूल जाइए, यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं x² - 39x और +38। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं x² और यहाँ पे लिख देते हैं +38। ठीक है, तो मिडल टर्म ब्रेक कैसे होती है, जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 38 आ जाए और अगर हम माइनस प्लस करें तो 39 आ जाए, लेकिन हमें -39x चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे 38 कैसे 2 19 से 38, जैसे 2 1 = 2 और यहाँ पे 1 चलेगा 2 9 = 18, सॉरी यहाँ पे 8 आना था। ठीक है, और फिर 19 1 = 19 आएंगे। ठीक है, अब जब हम 19 और 2 को करेंगे तो यहाँ पे 38 आ जाएगा और फिर जब हम 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 39। सॉरी, जब हम 38 को माइनस प्लस करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 39 और जब हम 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 38 दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें -39 चाहिए तो यहाँ पे -38 और यहाँ पे -1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ -38x और -1x। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं = 0। अब क्या, अब इसमें से और इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे कॉमन है x तो यहाँ पे हम लिख देंगे x - 38 और यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे आ गया 38। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको एक दफ़ा लिख देते हैं 3x - 38 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x - 1, तो ये हमारे पास 2 आ गए। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो x - 38 है वो बराबर है 0 के और यहाँ पर जो x - 1 है वो बराबर है 0 के। ठीक है, अब जब से यहाँ पे जैसे -38 है वहाँ जाएगा तो +38 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये -1 है तो वहाँ जाके +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। अब जैसे बुक में सिर्फ x = 38 दिया गया और यहाँ पे हमारे पास 2 जवाब आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ x = 38 लिखेंगे क्योंकि बुक में सिर्फ यही है। ठीक है, तो आप इस सवाल में क्वाड्रिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो टर्म है वो ब्रेक की है। ठीक है, तो इससे भी हमारा आंसर सही आ गया और क्वाड्रिक फार्मूला से भी आपका आंसर सही आ सकता है। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में हमें
ये सवाल दिया गया है तो हमारे पास जो ए ये है, बी ये है, सी और डी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा वही लाइन लिख देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते ए डी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए है और जो डी है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। हम जो बी हमारे पास है वो एक्स है और सी हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में ए माइनस बी। सही है, तो ये हमने अपने पुट कर दी सारी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला आता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और नीचे हमारे अपॉन में आ गया ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे एक्स, तो ये हमने लिख दिया। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जैसे यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास बच गया ए प्लस बी और एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब इसके बाद जैसे ये जो है ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड होगी। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी है। ठीक है, ये a प्लस बी यहाँ पे जब हम a प्लस बी को ऊपर लेके जाएंगे, जो इसकी पावर होगी, जैसे इसकी पावर जो थी +1 थी, जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो -1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी और पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं x इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू ए माइनस बी लिख दिया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए प्लस बी दोनों सेम है, तो बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे और ये 2 -1 करेंगे। जब हम 2 -1 करेंगे, क्योंकि जैसे 2 की जो पावर है, 2 की जो मतलब साइन है वो प्लस की है और जो 1 की वो माइनस की, तो प्लस माइनस होते हैं, यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 हम लिखते नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, जो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है वो x इज इक्वल टू, जो ये दोनों फार्मूला होते हैं वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारा हो गया चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां पार्ट। अब 5वां पार्ट करते हैं। ठीक है,
सॉल्यूशन। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू सी बी। यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ए की है 11 माइनस 6 और एक्स सॉरी, और डी के है 16 माइनस एक्स, और यहाँ पर है बी हमारे पास है 8 माइनस एक्स, और यहाँ पर है सी 25 माइनस एक्स। सही है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसको इस दोनों के साथ करवा देंगे और इसको इन दोनों के साथ करवा देंगे। तो जब इसको 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो जब 11 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 176, और जब 11 को x के साथ करेंगे तो माइनस 11x आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद जब हम 16 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 16x आ जाएगा, और x का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब 825 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 200 आ जाएगा, और फिर 8x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 8x, फिर इसके बाद माइनस 25x आ जाएगा। जब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम है, तो ये कट हो गए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है 176, अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27x इज इक्वल टू, और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 माइनस 33x। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो 33x है, यहाँ पे जो 33x है यहाँ पे प्लस हो रहा है, सॉरी माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 27x प्लस 33x, और ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 200 माइनस 176। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद जैसे इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे, मतलब ये इसकी साइन तो माइनस की थी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, और जब ये दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24/6। अब हम इसको 6 के टेबल से काट लेंगे, जैसे 6 1 = 6 और 6 4 = 24, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, मतलब x इज इक्वल टू 4। तो हमने x की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट कर लिए। तो आज हमने 3, 4 और 5 पार्ट किया था, कल हमने 1 और 2 किए थे। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों पार्ट थे वो समझ आए होंगे, और उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।